नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, चाइना अभी भारत की अर्थव्यवस्था को अपंग करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। और कोशिश कैसे कर रहा है, अभी उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। आज ही मैं पढ़ रहा था, आज ही का जो खबर है उसने क्या करा हुआ है। अभी भारत में जो फॉक्सकॉन का जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था एप्पल के आईफोन प्लांट्स में, वहाँ से उसने 300 जो इंजीनियर्स हैं फॉक्सकॉन के, उनको वापस बुला लिया है चाइना। तो अभी जो है देखिए, एप्पल के जो आईफोन के प्लांट्स कहाँ हैं, हमारे तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। वहाँ से वो 300 इंजीनियर्स वापस ले रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये डिलिबरेटली वो चाहता है कि जो एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ डिसरप्ट हो, भारत से जो है मैन्युफैक्चर हो के बाहर जा रही है, और ज़्यादातर अभी अमेरिका जा रहा है। तो उसको कैसे डिसरप्ट करे, उसके फिराक में है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक डेलिबरेट जो है चाइना का मूव है, भारत को निशाना करके। इससे क्या होगा कि भारत की अर्थनीति पे एक झटका लगे। इसी तरह से इसने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या वर्कफोर्स ट्रेनिंग हो, जो आईफोन का जो 17 जो मॉडल है वो अभी भारत से रोल आउट होने वाला है। तो उसको कैसे रोके, उसके फिराक में है अभी चाइना। उसके अलावा अभी आप लोगों को जैसे पता भी है कि जो भारत को जो चाइना रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उस पर भी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो बेसिकली भारत जो है, नाम भी याद नहीं रहते मेरे, उसके जो रेयर अर्थ्स है, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, गैलियम और जेरेनियम। तो इनको जो है, इनके एक्सपोर्ट्स पे अभी उसने कर्ब्स लगाई हुई है। भारत को रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैग्नेट वगैरह जैसे कि देखिए, रेयर अर्थ्स किस में इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली ये क्रिटिकल होती है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीविज़न सेट्स पे। फिर मैग्नेट वगैरह जो भी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होती है, फिर सोलर पैनल्स में होती है। इसके अलावा हमारे जितने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस में हमारे मिसाइल्स में लगते हैं, रॉकेट्स में लगते हैं, एरोस्पेस में भी वही सारी चीज़ें हैं। तो इनको जो भारत इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत को अभी इसमें रोकना है। देखिए, चाइना का क्या है, गलवान उसने करा हुआ था, फिर गलवान में बड़ा चोट पहुंचा और हार के भाग गया वो। फिर अरुणाचल में कोशिश करा था, उसने घुसपैठ करा था, फिर पीट पीट के हमारे जो भारतीय सेना है भगा दिया उनको। आए थे ना हमारे इलाके में, अरुणाचल में। उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, भारत ने इतना जोर का एक मारा पाकिस्तान को, चाइना के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, उनका पोल खोल दिया दुनिया के सामने कि भैया एकदम फेल है। अब चाइना जो है मिलिट्रीली अब मुक्का खा चुका है भारत से। अब भारत को अर्थव्यवस्था में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे अभी देखिए, ये तो सिर्फ आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्कफोर्स या रेयर अर्थ्स में उसने चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश करी है। हमारे यहाँ जो हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन बन रहा है, उसके टनल खोदने के लिए भारत ने एक जर्मन जो ड्रिलिंग कंपनी को ऑर्डर दिया था। वो जो ड्रिलिंग कंपनी है वो ड्रिल्स भेजने वाला था भारत, लेकिन उस ड्रिल के मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था चाइना में। अब चाइना जो है मैन्युफैक्चर हो गया है, अब चाइना जो है उसके भारत आने से उसको रोक रखा है। तो देखिए, मशीनरी में भी उसने रोक रखा है। उसके अलावा अभी जो फर्टिलाइजर्स आने वाले थे, जो भारत के लिए ज़रूरी है, जो फल वगैरह जो सब्जियां, उसके लिए ये फर्टिलाइजर्स यूज़ होती है, उस पर भी उसने रोक लगा रखा है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया है। ऊपर से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी थोड़ा सा, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं बताऊँगा भारत इसका मुकाबला कैसे कर रहा है। तो ये वो कर रहा है। उसके साथ साथ चाइना जो है, जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या नो हाउ हो वगैरह, उसको भी रोक रहा है। क्योंकि न भारत एक चाइना के बाहर दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, और
ऑलमोस्ट 60-70% भारत तैयार हो चुका है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, फिर दूसरे सारी चीज़ों को पे भी उसको रोक रहा है। एडवांस्ड कंपोनेंट्स जो बनाते हैं हम लोग लैपटॉप्स के लिए, फिर टेलीविजन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, इन सारी चीज़ों में वो भारत के खिलाफ अभी षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र कर क्या रहा है? एक्चुअली वो एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट चला रहा था। तो अब इसका खामियाजा हर देश को भुगतना पड़ रहा है, ना सिर्फ भारत को भुगतना पड़ रहा है, हर देश को भुगतना पड़ रहा है। अब चाइना ये क्यों कर रहा है? चाइना इसीलिए कर रहा है क्योंकि चाइना जो है दुनिया का एप्पल के जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का वो हब था। अब भारत ऑल्टरनेट बन गया है, तो वो जो है, जो मार्केट डोमिनेंस था चाइना का, उसके लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया है भारत। तो उसको रोकने के लिए, अपना जो दबदबा दुनिया भर में बना के रखा है, उसको रोकने के लिए चाइना ये कर रहा है। फिर दूसरी तरफ से भारत ने क्या करा था? गलवान जो घटाया था उसने, तभी पता चल गया था भारत को कि चाइना क्या गेम खेला है। देखिए, हमारे यहाँ आर्मी में भी, उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आर्मी में भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन्स इस्तेमाल करते थे हमारे जो जवान हो या अफसर हो। एक्सक्यूज़ मी। तो इस्तेमाल करते थे, तो उससे उसने बहुत सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन उनके फ़ोन से चुराए थे। तो ये बहुत सारी उसने गड़बड़ें करी थी। तो इसीलिए क्या था, आफ्टर जो गलवान, भारत ने क्या करा था? भारत ने जो है चाइनीज़ जितने भी ऐप्स थे उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, बैन कर दिए थे कि भैया भारत में चाइनीज़ ऐप कोई यूज़ नहीं होगा। फिर FDI जो चाइनीज़ कंपनीज जो भारत में निवेश कर रहे थे उसको भी रोक दिया था। मतलब रोका नहीं था, मतलब ज़्यादा स्क्रूटिनी के भीतर आ गया था वो सारे चाइनीज़ कंपनीज। तो उसके आपको तो पता ही है, कई सारी चाइनीज़ कंपनीज इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में, भारत से मनी लॉन्डर करके वापस देश भेज रहे थे। तो उसको भी चेक करा और रेड्स हुए थे, और काफ़ी तादाद में जो है पैसे मनी लॉन्डर होते थे, उसको रोका गया था। तो चाइना बेसिकली क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि देखो भैया, हम ऐसे दबाव डालेंगे तो हमारे को एक भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर हम डाल सकते हैं और अपनी बात मना सकते हैं। तो ये बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना, गलवान इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना, तो कई सारे मामले हैं। ट्रेड को कैसे अपने उसके कंपनी कैसे भारत में ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ाए, तो इन सारी चीज़ों पे प्रेशर डालने के लिए चाइना ये टैक्टिक्स अपनाता है। और दूसरी चीज़ में वो देख रहा है कि चाइना, भारत के ऊपर मैं अगर इतना प्रेशर डालता हूँ, भारत उस पर सस्टेन कर सकता है कि नहीं, वो भी एक बात है, वो टेस्ट कर रहा है। तो अब भारत का जो स्ट्रैटेजी है, काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? भारत का काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि देखिए, हम अगर रेयर अर्थ्स की बात करें या मिनरल्स सप्लाई चेन की बात करें, तो हमने क्या करा था? हम बिल्कुल निर्भरशील थे चाइना के ऊपर। अब जो है हमने क्या करा है? हमने एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू करा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम जो है US से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, हम उनसे भी जो है ये सारी चीज़ें लाएंगे, और हमारा जो वो है डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, वो कम हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, हर कोई बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा में जा रहे हैं, 5-5 देश की यात्रा में जा रहे हैं। भैया, कुछ समझते हो या नहीं समझते हो कि ऐसे ही बोलना है, हवा में कुछ भी बोलते हो? अभी भारत कोशिश कर रहा है कि सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से रेयर अर्थ्स इंपोर्ट करें। तो उसके लिए तो भारत के प्रधानमंत्री को देश के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और सबसे बड़े नेता जो है देश का, उन्हें जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि भैया हमें ये चीज़ें चाहिए, और आपको जो चाहिए बदले में आप हमसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी है। जैसे कि हम अगर ब्राज़ील को जो बेचते हैं, मिसाइल्स हो या एयरक्राफ्ट्स हो, तेजस वगैरह अगर बेचते हैं, तो ब्राज़ील भी हमें कुछ उसके बदले में देगा। उसी तरह से मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया के देश, ये सारे देश ये भी हमें देंगे। तो ये एक भारत का पहला करा हुआ है। दूसरा है, भारत जो है अभी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें क्या है? उसमें भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड जो इनिशिएटिव स्कीम, PLI स्कीम, उसको लागू किया है। इससे क्या है? इससे ये है
कि भारत जो है भारत के भीतर जो है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा, ऊपर से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और जो भारत में निवेश विदेशी कंपनियां आके भारत में निवेश भी करेंगे। तो ये पीएलआई स्कीम जो है ये 14 सेक्टर में हमने खोल रखा है। ये सेमीकंडक्टर है, ईवी है, सोलर पैनल्स है, तो ये जो है ये है। और ऊपर से हम अगर देखें तो 2024-25 में भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के खड़ा हुआ है, दुनिया का दूसरा बड़ा। तो सोचिए, और अगर हम बात करेंगे तो तीसरा मैं अगर बात करूं तो वो है China+1 स्ट्रेटजी, और जो रीजनल रीअलाइनमेंट की बात अभी भारत कर रहा है। अभी ये China+1 स्ट्रेटजी क्या है? China+1 स्ट्रेटजी ये है कि जैसे कि आप अगर बोलते हैं ना, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इससे क्या होगा, अगर सारे अंडे फूट जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब जो है भारत ने तय कर लिया है कि भैया देखो, चाइना से तो हम करेंगे, लेना उसके साथ ट्रेड करना है, लेकिन उसके अलावा किसी और देश से भी ट्रेड करेंगे, जिससे कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। एकदम से चाइना के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो चाइना अब जैसे अब कर रहा है तो वो करेगा। तो China+1 मतलब दूसरा कोई एक देश चाइना के अलावा हमारे साथ उसका उसी चीज़ सामान को लेके ट्रेड करना ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं China+1 स्ट्रेटजी। अब ये आप पूछेंगे कि भैया China+1 स्ट्रेटजी कैसे उभर के आया? तो China+1 स्ट्रेटजी ऐसे आया कि देखिए, जब कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम क्या हुआ था, तो कोविड के टाइम लॉकडाउन हो गया और चाइना बिल्कुल ठप हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद, सब कुछ बंद। तो क्या हुआ, दुनिया में जो है उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं रहा। हमारे तो यहाँ लैपटॉप्स, जो कंप्यूटर के सामान भी मिलना दुर्लभ हो गया था। कोविड के बाद जब लॉकडाउन हट गया उसके बाद भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट्स ये सारे मिलने बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि ना चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया था। और हम किसी दूसरे देश, क्यों ना दुनिया का सारी चीज़ें तो चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है और सारे देश जाके उसी से ट्रेड करते हैं। तो उसका क्या हुआ, नतीजा ये हुआ। तो भारत को अभी सोचना पड़ा ये China+1 के स्ट्रेटजी। उसके बाद दूसरा चीज़ ये था कि जब यूएस ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया तो ये टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस से क्या हुआ, चाइना जो है, जो पश्चिमी देश चाइना के साथ ट्रेड करना उन्होंने बंद कर दिया। तो चाइना को भी प्रेशर पड़ा, तो भारत ने भी सोचा कि भैया इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। ऊपर से चाइना में अभी जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एज़ कम्पेयर टू भारत में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लेबर कॉस्ट अगर बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो फिर से दोबारा से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। तो फिर चाइना से इंपोर्ट करके क्या फ़ायदा? अपने देश में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे तो कॉम्पिटिटिव प्राइस में लोगों को मिलेगा, तो क्यों खरीदे भैया चाइना से? तो ये एक बात है। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, उसके बाद और एक रीज़न था जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखिए, ताइवान स्ट्रेट में हर रोज़ ताइवान को धमकाता है चाइना कि मैं भैया तुम्हारे को ऑक्यूपाई कर लूँगा, एनेक्स कर लूँगा। तो एक गड़बड़ी वहाँ पे लाता है, फिर साउथ चाइना सी में कभी जापान के साथ गड़बड़ी करता है, कभी फिलीपींस के साथ गड़बड़ी करता है, तो ये करता है। तो ये जो चीज़ें हैं तो वहाँ से भी जो है सप्लाई चेन का बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब उसने आखिर में ये रेयर अर्थ्स और ये जो टेक्निकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो नो हाउ जो ट्रांसफ़र करना, जब उसने रोक लगाना शुरू कर दिया, करीबन 1 साल से ऊपर ये कर रहा है चाइना। जब ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करा तो भारत ने सोचा कि नहीं भैया बहुत हो गया, अब China+1 हम करेंगे। अब China+1 जो है, इसका मतलब क्या है? देखिए, China+1 मतलब ये है कि भारत एक चाइना का ऑल्टरनेट भी उभर के आ रहा है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। भारत का जो है युवा जो है इंग्लिश स्पीकिंग है और डिजिटली स्किल्ड है और एक यंग लेबर फोर्स है। फिर भारत का जो लेबर कॉस्ट है वो 47% लोअर है, कम है चाइना के मुकाबले।
फिर जो है डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, हमारे देश में जो इनकम अभी बढ़ रहा है, तो डिमांड जो है हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी बढ़ गया है। और दूसरी तरह से वी आर दी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास पॉपुलेशन भी 1.4 बिलियन के ऊपर है। तो कंजम्पशन तो हमारे देश में जो उत्पन्न होगा हम उसी को कंज्यूम कर लेंगे, और जो बचेगा कुचेगा हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम जो है अभी आत्मनिर्भर अगर बन भी जाते हैं तो हमारा ही फ़ायदा है। ऊपर से ये मैं बता रहा था ना, जैसे कि PLI स्कीम, और फिर प्रोडक्शन जो स्कीम जो है, इंसेंटिव स्कीम्स जो है, फिर देश में टैक्स रिफॉर्म्स हुआ है, फिर FDI में जो है लिबरलाइजेशन हुआ है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट जो भारत ने करा हुआ है, जैसे कि US के साथ, चाइना के साथ, EU के साथ, और फिर सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट के साथ। तो हम जो है अभी देखिए, हम अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने वाले हैं EU के साथ, UK के साथ। ये जो जितने भी है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है भारत के लिए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए China+1 वाला जो स्ट्रेटजी है बहुत काम कर रहा है। और ऊपर से हम अभी देखिए FDI जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मा में और ऑटो सेक्टर में बढ़ रहा है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन, एप्पल है, फिर सैमसंग है, फॉक्सकॉन है। ये अपना जो ऑपरेशन है, चाइना हो, कोरिया से बाहर जैसे सैमसंग हो, या चाइना से बाहर अभी जो है इंडिया में एप्पल का जो है ऑपरेशंस वो बढ़ रहा है। और फार्मा और बायोटेक फार्म्स जो है वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेक्टर्स जो है भारत का भी बेनिफिट करेगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल, सैमसंग और अदर, ये तो बेनिफिट हो रहा है। ऊपर से कहा जाता है कि भारत इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब API जितने भी जो, देखिए चाइना क्या करता था, जो रॉ मटेरियल था मेडिसिन बनाने के लिए वो करता था और दुनिया भर को बेचता था। अब जो है नहीं, अब भारत, आप देखेंगे भारत से जो है जेनेरिक ड्रग्स जितने अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, कहीं से और नहीं एक्सपोर्ट होता है। भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को होता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को होता है, यूरोप को होता है। तो हमारा जो है इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कोट अनकोट। तो ये है। और फिर जैसे कि EV सेक्टर में हमने पूरा अभी वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द ग्लोबल मार्केट, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और टेक्सटाइल और एपल्स में भी वही चीज़ है। तो ये है। अब इसके अलावा जो है चाइना के ऊपर और क्या हम कस रहे हैं, हम उसको कस रहे हैं कि भैया तुम्हारे देश में जो भी आएगा FDI, गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है। और जैसे कि पहले मैंने कहा भी था कि चाइनीज़ ऐप्स तो बैन करा हुआ था, उसके अलावा हुआई और ZTE का जो भी 5G टेक्नोलॉजी वो भारत में बैन है। फिर भारत खुद अभी जो है इस बजट में, 2025 के बजट में भारत ने क्या करा हुआ है, भारत ने R&D इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और फार्मा में उसके लिए पैसे अलोकेट कर रखा है। और ऊपर से IITs और स्टार्टअप्स, IIT और स्टार्टअप का जो है एक कोलैबोरेशन करा हुआ है इंडिजिनस टेक डेवलपमेंट के लिए। और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ये ऊपर से अपना खुद का जो हम जो क्रिटिकल रिजर्व जो है, रेयर अर्थ्स वगैरह, उसकी भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा भी है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, फ्री ट्रेड है UK के साथ, EU के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ, ये तो कर ही रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे अभी जो चाइना कर रहा है भारत के ऊपर, जो कोशिश कर रहा है, उससे भारत का जो है शॉर्ट टर्म जो है इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, EV हो, या डिफेंस प्रोडक्शन में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ना थोड़ा सा इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना हम दूसरे जगहों से रीराउटिंग कर रहे हैं। अभी तुरंत तो कहीं और से मिलना मतलब ज़्यादा पैसे में मिलेगा, या फिर उसको ला के फिर उसको करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो ये है। और लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है हमारा जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको स्केल अप करना ज़रूरी है। और चाइना का जो है, चाइना के ऊपर जो हमारा जो पूरा डिपेंडेंसी है उसको बिल्कुल कम करना है। और अगर हम भारत की भी मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स हो या पावर हो या पोर्ट्स हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है। और फिर जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक और जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको भी बहुत ज़्यादा कम करना है। सिंगल विंडो और भी रेड टेपिज्म हमारे भारत में जो है प्रोग्रेस। देखिए चाइना में क्या है, चाइना में 1 पार्टी रूल है, इट्स सॉर्ट ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। तो वहाँ पे अगर एक बंदा बोल दिया कि भैया हाँ तो हाँ, यहाँ पे हम बाबू एक डेस्क से दूसरे डेस्क, इधर से क्लियरेंस, उधर से क्लियरेंस, उधर से क्लियरेंस, तो बहुत टाइम लगता है
एक ही फाइल को क्लियर होने में। तो ये अगर रेट टेपिज्म अगर कम किया जाए तो इससे क्या होगा हमें ये बताइए। और एक चीज़ है, देखिए हमारे देश में स्किल्ड लेबर जो है, यंग वर्कफोर्स है, तो जितना हम स्किल करेंगे हमारे युवा को उतना ही हमारे पास वर्कफोर्स होगा। तो इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में और भी जल्दी भारत कामयाब हो जाएगा। और टैरिफ बैरियर्स वगैरह जो है इसको भी थोड़ा सा हमें और भी हटाना पड़ेगा। तो यही सब था बेसिकली। देखिए ये वीडियो था बेसिकली चाइना जो भारत पे जो अभी जो कर रहा है, एक मतलब अघोषित जो ट्रेड वॉर कर रहा है, तो उसको काउंटर भारत कर रहा है और अच्छी तरह से कर रहा है। अगर चाइना सोच रहा है कि चाइना भारत को मात दे देगा और इकोनॉमिकली उसको अपंग कर देगा, क्रिपल कर देगा, तो ये चाइना की भूल है। तो अभी जो है, अभी भारत और यूएस का जो है जो हमारा जो ट्रेड डील 2-4 दिन में हो जाने वाला है। एक बार वो सही बैठ गया, और अमेरिका को भी ये सोचना है कि चाइना जो है वो ऐसे ही खेलेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका जितना डील करे, जो करे, इन द लॉन्ग रन अमेरिका को वो चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ना चाइना थिंक्स इट इज़ द कॉम्पिटिटर ऑफ अमेरिका। तो इससे अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत के साथ ट्रेड डील करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर भारत का और अमेरिका का ट्रेड डील सही से बैठ जाता है तो एक तरफ से चाइना को शिकस्त दी जा सकती है। ये पूरा ये एंटायर जो चाइना का रचा हुआ चक्रव्यूह से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।